श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में भी आपातकाल लगाई गई थी। क्या वैसे कुछ संकेत तो नहीं दिख रहे हैं इस घटनाओं को देखते हुए? इसी सांसदों द्वारा क्या सदन की अवमानना की बात का तर्क सरकार द्वारा दिया जाना जाए? मीडिया जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ रवि कश्यप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी मीडिया जंक्शन। देश में निलंबन एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अभी भी देखें तो सांसदों का लगातार निलंबन एक बाढ़ बना हुआ है। वहीं सत्ता पक्ष इसको अनुशासनात्मक कार्रवाई मान रही है, तो विपक्ष कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष सह महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अंजनी श्रीवास्तव। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सांसदों का निलंबन क्या लोकतंत्र पे हमला है या विपक्ष को दबाने की कवायद है? देखिए, न तो यह लोकतंत्र पर हमला है और न ही विपक्ष को दबाने की कवायद है, क्योंकि ये जो निलंबन दिखाई दे रहा है इसके अपने कारण हैं। एक घटना हुई संसद पर हमले की बरसी के दिन, कुछ लोगों ने प्रवेश किया। निस्संदेह यह सुरक्षा पर हमला था और सुरक्षा में एक बड़ी चूक है, लेकिन इसके लिए बार बार अब प्रधानमंत्री के बयान की आकांक्षा रखना या गृह मंत्री के बयान की मांग करना बार बार, और इसके लिए हंगामा करना मुझे एक सुनियोजित साजिश लगती है, क्योंकि सरकार बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आने वाली है, जैसे इंडियन पैनल कोड, फिर कम्युनिकेशन के लिए लेकर जो प्रस्ताव आने वाले हैं, तो इसको अटकाने की एक साजिश मैं मानता हूं विपक्ष की। विपक्ष बार बार अटकाना चाहता है और ये वही लोग हैं जो अटकाने, भटकाने और लटकाने में विश्वास रखते हैं। तो उन विषयों को, उन कानूनों को अटका दिया जाए और फिर आचार संहिता लग जाएगी तो ये सदा के लिए ठंडे बस्ते में चले जाएं, ऐसी विपक्ष की मंशा है। लेकिन जहाँ तक आप कहेंगे कि लोकतंत्र पर हमला है, तो 1962 में पहली बार सांसद का निलंबन हुआ। इधर 2014 में भी निलंबन हुआ। तो क्या ये लोकतंत्र पर हमला है? नहीं है। अमर्यादित आचरण के लिए राज्यसभा का सभापति और लोकसभा अध्यक्ष, ये दोनों के पास पर्याप्त अधिकार हैं सांसदों के निलंबन के, और संसद को ठीक से चलना चाहिए। जनता का बहुत अधिक धन संसद को चलाने के लिए भी लगता है और जनता के प्रतिनिधि हैं वो, तो उनको मर्यादित आचरण करना चाहिए। विषय किसी एक छोटे विषय को लेकर, हालांकि छोटा विषय नहीं है सुरक्षा का मामला, लेकिन सरकार जांच कर रही है, गंभीरता से ले रही है विषय, समितियां बना रही है जांच की। ऐसे समय विपक्ष को सहयोग करना चाहिए, उन्हें इस कानून पर विचार करना चाहिए। और देश के लिए यह बड़ा कदम है कि इंडियन पैनल कोड पर विचार हो रहा है, तो विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। यह विपक्ष की नकारात्मक राजनीति है जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। विपक्ष को इससे बचना चाहिए। सर, श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में भी आपातकाल लगाई गई थी। क्या वैसे कुछ संकेत तो नहीं दिख रहे हैं इस घटनाओं को देखते हुए? कोई संकेत इस तरह के नहीं है। बार बार कहा जा रहा है कि संविधान पर संकट है, लोकतंत्र पर खतरा है, जबकि जिस पार्टी ने लोकतंत्र पर खतरा पैदा किया उसके साथ ही एक पूरा अलायंस बन रहा है। ये कभी आपातकाल की अब चर्चा नहीं करते। आपातकाल के विरोध में जो उस समय लोग थे वे भी आज कांग्रेस के साथ आ गए हैं, और यह एक खतरनाक स्थिति है कि अब आप उस आपातकाल से इसकी तुलना कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बोलने का अधिकार नहीं है। किसको बोलने का अधिकार नहीं है? आपातकाल में ना आप संसद में बोल सकते थे और ना बाहर बोल सकते थे। आपको जेल में डाल दिया जाता था, कड़ी यातनाएं दी गई। क्या ऐसा एक भी उदाहरण है सामने? कोई उदाहरण इस तरह के नहीं है। यह एक भ्रम और आपातकाल की उस अमानुषिक यातना को माने सॉफ्ट करने या उस पर पर्दा डालने का प्रयास है। बार बार कहना कि अभी आपातकाल की स्थिति है, तो आपातकाल की भयावहता को इससे कम किया जा रहा है
और विपक्ष अपनी रक्षा करना चाहता है इसी बहाने कि लोकतंत्र खतरे में है। यह एक जुमला से ज़्यादा कुछ नहीं है कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। विपक्ष विफल है, राजनीति करने में सड़कों पर भी विफल है और संसद में भी विफल है। यही स्थिति इनके इन जुमलों से दिखाई देती है कि आपातकाल लग रहा है, आपातकाल आने वाला है, बोलने की स्वतंत्रता नहीं। सब बोल भी रहे हैं और कह भी रहे हैं कि बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। यह एक झूठ भी है। विपक्ष को इससे बचना चाहिए। सर, विपक्षी सांसदों द्वारा क्या सदन की अवमानना की बात का तर्क सरकार द्वारा दिया जाना जायज़ है? विपक्ष अवमानना कर रहा है। जिन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, आप चर्चा से भाग क्यों रहे हैं? विपक्ष अगर कोई कानून आ रहा है तो उस पर चर्चा करनी चाहिए। संसद में हमला हुआ, एक चूक है, सरकार इसकी जांच कर रही है, लेकिन इसके कारण बाकी विषयों पर चर्चा नहीं हो, यह ठीक नहीं है। और संसद लोकतंत्र का मंदिर है। एक तो यह भी स्थिति है कि नया नया संसद बना है और विपक्ष पहले ही इस संसद का बहिष्कार करना चाहता था, लेकिन उसकी मजबूरी है, संसद का बहिष्कार नहीं कर पाए, तो अब येन केन प्रकारेण संसद की गतिविधियों में अवरोध पैदा करना विपक्ष का उद्देश्य बन गया है। उन पर जो कार्रवाई हुई है वो कितनी जायज़ है? देखिए, जब आप संसद की गतिविधियां बाधित करेंगे, अमर्यादित आचरण करेंगे, तो कार्रवाई तो होगी, क्योंकि नहीं सर, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम अपनी मांगों को मांग रहे हैं, जायज़ हमारी मांगे, और उन नहीं, पर नहीं। कार्रवाई होना कितनी जायज़ है? जायज मांग क्या है? वही मांग है कि प्रधानमंत्री बयान दे, यही मांग है कि गृह मंत्री बयान दे। उनकी मांग केवल यही है और इस मांग के लिए संसद को ठप्प कर देना, सारी गतिविधियों को अवरुद्ध कर देना, अब हर चीज़ पर आप बयान की मांग करें, हर चीज़ पर आप इस्तीफे की मांग करें। अब सरकार बयान देगी। अब उदाहरण देते हैं कि वाजपेयी जी ने बयान दिया था जब संसद पर हमला हुआ, तो उस समय हमला कितना बड़ा हुआ था। अभी एक छोटी सी चूक है, हालांकि लोकतंत्र के मंदिर के लिए यह चूक छोटी नहीं कही जा सकती। सुरक्षा में चूक हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, जांच की जा रही है, लेकिन इसके लिए कि अब प्रधानमंत्री बयान दें, गृह मंत्री बयान दें और तभी हम संसद को चलने देंगे। एक तरह से संसद को बंधक बनाने का यह जो प्रयास किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, यह ठीक नहीं है। हाल ही के दिन में देखा गया कि महामहिम उपराष्ट्रपति पद की गरिमा का भी मजाक उड़ाया गया, क्या ये उचित था क्या? और उसको जाट समुदाय से फिर बाद में जोड़ा गया, क्या ये उचित था? बिल्कुल उचित नहीं है। उपराष्ट्रपति ही क्या, किसी भी व्यक्ति का मजाक उड़ाना उसकी मानवीय गरिमा के खिलाफ है। और उपराष्ट्रपति एक महत्वपूर्ण पद है, संवैधानिक पद है, और संवैधानिक पद की मर्यादा के साथ अगर कोई छेड़छाड़ की जाती है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, तो इसको तो मैं देश का अपमान मानता हूँ, राष्ट्र का अपमान मानता हूँ। यह व्यक्ति का अपमान नहीं है, संवैधानिक पद की गरिमा के खिलाफ किया हुआ काम है और मैं इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चलिए, सांसदों के निलंबन पे आपकी क्या राय है, कमेंट कर अवश्य बताएं और बने रहें डी मीडिया जंक्शन के साथ।